ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को आपके सामने रखता हूँ मैं। यही मेरा काम है, यही मेरा बिजनेस है। हाँ भाई, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता ही है जीवन में। तो हमारा काम है हम आपको साधना के प्रति जो है जागरूक करें। जागते रहो, जागते रहो, साधना करते रहो। हाँ, हमें ये ड्यूटी किसी ने दी नहीं है आपको जगाने की। फिर भी एक क्या कहते हैं ना, वो प्रॉब्लम होती है कि किसी किसी के अंदर कुछ थोड़ी तो वही है। मुझे एक व्यक्ति ने सिद्ध योग के बारे में बताया था। मैंने उससे पूछा नहीं था। वो अमेरिका में रहता है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। तब मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत फॉलो करता था, थोड़ा सीखने का प्रयास करता था। तब मैं उसके वीडियोस देखता था कि ग्रहों के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तब मुझे पामिस्ट्री, हस्तरेखा, ये सब इसमें बहुत इंटरेस्ट था और बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी मेरा हुआ। हस्तरेखा में मैंने किसी से सीखा नहीं, लेकिन मैंने कुछ एक पुस्तकें पढ़ी। बहुत पुस्तकें थी कुछ एक नहीं, बहुत पुस्तकें थी मेरे पास। मेरी बीवी ने वो सारी पुस्तकें रद्दी वाले को बेच दी। बहुत पुस्तकें थी मेरे पास और उन सब पुस्तकों को मैं अध्ययन करता था। और फिर मैं लोगों के अभी हाथ देखने भी मैंने शुरू कर दिए थे, पामिस्ट्री, और लोग मुझे पैसा भी पे करना शुरू हो गया था। मेरी लोग मुझे दिखाने आते थे तो मैं अगर उनसे कहता था कि मुझे पैसे दो, मतलब अब मैं फ्री में नहीं करूँगा ये काम, तो मुझे पैसे भी देते थे। लेकिन मुझे और भी मैं डीप में जाता उसको समझने के लिए, शायद मैं बहुत अच्छा पामिस्ट बन जाता। शायद नहीं, बहुत पक्के 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 तौर पर अगर मैं पामिस्ट्री को अपना करियर बनाता। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एक अच्छा इंजीनियर तो नहीं बना, लेकिन उसके बाद अगर मैं हस्तरेखा विज्ञान को पढ़ता तो मैं आज बहुत अच्छा हस्तरेखा देख सकता। मेरी जो क्वालिफिकेशन, मतलब जो प्रोग्रेस थी हस्तरेखा में, वो इतनी ज़्यादा थी कि 1.5 से 2 साल के अंदर कोई बात करता है ना, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, हाथ ऐसे कर रहा हूँ, तो कभी मैं ट्रेन में जाता था, बस में जाता था, तो ट्रेन में कोई व्यक्ति बात कर रहा है, किसी ने हाथ ऐसे किया हुआ है, किसी ने, तो मैं रैंडम कंसंट्रेट करता था उनके हाथों पर। मुझे लोगों के चेहरे नहीं दिखते थे, अभी लोगों के सिर्फ हाथ मुझे दिखते थे। इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया था कि लोगों को मैं उनके चेहरों से नहीं बल्कि उनके हाथों से पहचान रहा हूँ। और जब मैं लोगों के हाथ देखता था तो मैं उनके जीवन में घुस जाता था, उनके बचपन में घुस जाता था। इतना ज़्यादा मैं अंदर इन्वॉल्व हो गया था। तो मुझे रोक दिया गया। मुझे उस शक्ति ने रोक दिया कि तुम्हें इसमें नहीं आगे बढ़ना है, पाम मिस्ट्री में तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हें किसी और चीज़ में, तुम्हें पाम मिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी से भी गहरा कुछ जानना है। तुम्हारी एकाग्रता यहाँ नहीं चाहिए। वो तो मेरी एकाग्रता उन्होंने तोड़ दी। क्या किया तोड़ने के लिए? मैं लोगों के जब हाथ पकड़ता था देखने के लिए, तो उनके उनकी जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा के अंदर में चला जाता था। तो बहुत लोग क्या होते हैं कि जो बहुत लोग ड्राई होते हैं या उनकी ऊर्जाएं बहुत खंडित होती हैं, बहुत परेशान भी होते हैं कि हमें कुछ सहारा चाहिए। भगवान पर कम भरोसा रखते हैं, सॉल्यूशंस, उपाय पे ज़्यादा भरोसा रहता है लोगों का। सारी दुनिया का यही हालत है। तो जब उनके जीवन में घुसता था तो उनकी जो ऊर्जा होती थी वो मुझे ड्राई करने लग गई। तो मैंने सोचा क्या करूं। अब मेरा कोई गुरु तो है नहीं,
गुरु होना हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर पामिस्ट्री में मैंने कोई गुरु बनाया होता तो वो मुझे बताता कि बेटा देखो ऐसे ऐसे, हर हर विज्ञान में गुरु की ज़रूरत होती है, बिना गुरु के कोई विज्ञान सीखा नहीं जाता। मैंने बिना गुरु के कोशिश की तो प्रभावित हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने अपने का मित्र से पूछा, वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। मैंने कहा क्या करें, तो बोले हमारे पास साधन होते हैं, हम अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करते हैं, क्योंकि लोगों को देखना, उनके जीवन को देखना, उनके जीवन को पढ़ना, उनको जानना, फिर उनको ही बताना कि तुम कौन हो, क्या होगा तुम्हारे साथ। तो जब तक तुम उनके उनके अंदर उनकी ऊर्जाओं में नहीं प्रवेश करोगे, तुम नहीं जान सकोगे कौन है। तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए कुछ यज्ञ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैंने नहीं किया। तो फिर मेरे जो हाथ थे ना वो ड्राई हो गए एकदम से, मेरे हाथ एकदम से दोनों ड्राई हो गए, एक्जिमा हो गया। बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी, बहुत अच्छी, लेकिन मुझे रोक दिया, एक्जिमा देके मुझे रोक दिया। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने लग गया, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। तब एक एस्ट्रोलॉजर को मैं फॉलो करता था, और जब गुरु जी को ढूंढ रहा था, शिव जी को, जब मैंने साधना की शिव जी की गुरु के लिए, तब एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया कि जो लोग गुरु ढूंढ रहे हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, जो रियल गुरु को ढूंढ रहे हैं, रियली रियल गुरु को ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली महाअवतार बाबा जी को मानता है। खुद खुद वो महाअवतार बाबा जी को मानता है और भी मानता है, लेकिन गुरु जी के बारे में उसने कभी सुना होगा, और कभी उसने गुरु जी के ध्यान को ट्राई किया एक दिन। तो बोलता है कि जब मैंने गुरु जी का ध्यान किया, हमारे गुरु जी श्री रामलाल जी सियाग, तो कहता है जब मैंने इनका ध्यान किया तो मैं उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाया, डर गया मैं। उसी की बात है, बोला मैं डर गया, उस ऊर्जा को मैं संभाल नहीं पाया। उनके ध्यान से जो ऊर्जा मैंने महसूस की, तो मैं डर गया और मैंने बंद कर दी। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई साधारण गुरु नहीं है। तो तुम अगर रियली गुरु को ढूंढ रहे हो तो इनके बारे में जानो। उस वीडियो से मैंने गुरुदेव के बारे में जाना था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम करते हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं करते। जिस तरह की मैं जो कर रहा हूँ आज, जब आप मुझसे पूछते हो कि तुम्हारे पास क्या लाइसेंस है, सत्संग को करने का क्या लाइसेंस है, तो लाइसेंस मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस जानकारी की ज़रूरत है, तुम्हें नहीं है, भारतीयों को नहीं है शायद, लेकिन कुछ लोगों को है। और बहुत सारे लोग गुरुदेव से जुड़े भी हैं सत्संग के माध्यम से। तो मैं जो कर रहा हूँ वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा, किसी एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता। बहुत धनवान व्यक्ति जुड़े हमारे साथ, जिनको खुश रखने से हमारी नैया बड़ी आराम से चलती। लेकिन हमने ना किसी धनी व्यक्ति को खुश रखा और ना ही किसी निर्धन व्यक्ति को कभी खुश रखा। हमने जो है जैसा है वैसा ही किया, और आज भी हम वैसे ही करते हैं। तो हमारे पास लाइसेंस इसलिए नहीं है कि हम आपके लिए नहीं कर रहे, इसीलिए मैं कभी आपको बुलाने नहीं जाता। जिसको ज़रूरत होती है उस तक ये पहुंचना है। नदी का पानी बहता है, कुछ पानी खेतों में चला जाता है, कुछ किसी कंपनियों में चला जाता है, कुछ पीने के लिए चला जाता है, बाकी सारा समंदर में चला जाता है। तो सत्संग भी वैसे ही है। ये एक बड़े सत्संग में लय हो जाएगा, लेकिन जो जिसको जितना चाहिए होगा वो उसको मिल जाएगा। लेकिन हम नहीं जानते कि कौन क्या ढूंढ रहा है, कौन किसको ढूंढ रहा है, किसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें नहीं मालूम। तो हम बस हर रोज़ बैठते हैं, अपने अनुभवों को लेकर बैठते हैं, और सिद्धियों की साधना के परिवर्तनों को लेकर बैठते हैं, आत्मा को लेकर बैठते हैं। जिसे जो चाहिए, जहाँ पहुँचना है वो आज नहीं तो कल पहुँचेगा। कई कई वीडियो ऐसे हैं मेरे जो बहुत पुराने हैं, 5 साल पुराने वीडियो हैं, और वो आज भी लोगों की मदद करते हैं। बहुत लोगों को वीडियोस ने इतनी मदद की है कि वो पागल होने की कगार पे थे। उनको जानकारी चाहिए थी, पैसा लुटा रहे थे, लाखों रुपए लुटा रहे थे,
पागल होने की कगार पे थे, तब उन्हें एक वीडियो मिला। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा है। फिर वो शांत हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। तो कुछ अच्छा करने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। और मैं किसी को कोई भड़का नहीं रहा हूँ, किसी को कोई गलत मार्ग पे नहीं डाल रहा हूँ, किसी को मैं ये नहीं कहता कि मेरे पीछे लगो। रोज़ रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक व्यक्ति ऐसा मिलता है मुझे, जो मुझे गुरु बनाने के लिए तत्पर रहता है। अब तक कम से कम मुझे 3 से 4 हज़ार लोग मिल चुके जो मुझे गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें उन्हें वापस भेज दिया। वो गुरुदेव रामलाल जी सियाग को उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो मैंने कहा देखो, अगर तुमको गुरु चाहिए तो रामलाल जी सियाग हैं। वो सोचते हैं कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग तो शरीर में नहीं है, ये व्यक्ति तो सामने बैठा है, बोल रहा है, हमें ये मिल जाए जो इसके पास है। पर उन्हें नहीं पता कि जो तुम चाहते हो जो है वो वही है जिसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। तो नहीं आते लोग, तो ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये कोई ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है कि मुझे अपने पीछे कुछ लोग बनाने हैं। शिष्य बनाने को तो अभी बन जाएंगे, 20 25 30 बन जाएंगे। लोग तो तैयार हैं उल्लू बनने के लिए, कोई ज़्यादा कष्टकारी काम नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हम जीवन भर शिष्य ही रहेंगे। तो मुझे अपनी असलियत मालूम है। मैं गुरु बनने की भी कोशिश नहीं कर रहा, और ना ही आपको बहलाने की, आपके बच्चे तो हो नहीं, ठीक है। तो ये साधना है। साधना में वैसे भी बहुत सारे पड़ाव ऐसे आते हैं जो आपको प्योरीफाई करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि प्योरीफिकेशन होती है लोगों के माध्यम से, अन्य साधकों के माध्यम से। सारे हमारे पूरक होते हैं, किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम कितना अलाउ करते हैं किसी की वाइब्रेशंस को हमारे अंदर पहुंचने के लिए। अब ज़्यादा ऐसे लोग मेरे अंदर प्रवेश नहीं करते जिनको मैं नहीं जानता हूँ। मतलब मेरे जो रूट्स हैं, जहाँ पर माया, क्रोध वगैरह जो चीज़ें हैं, जो जो रूट में है, बहुत नीचे है, जहाँ पर कोई अनजान व्यक्ति मुझे वहाँ नहीं लेके जा सकता, नहीं घुस सकता वहाँ तक। अब मुझे वहाँ तक लेके जाने वाले मेरे बहुत करीबी हो सकते हैं। मेरा बेटा हो सकता है, मेरी पत्नी हो सकती है, मेरा भाई हो सकता है, जो मुझे बहुत नीचे रूट तक ले जाए, और वो लेके भी जाते हैं। तो जब वो लेके भी जाते हैं तो हमारा शोधन ही होता है। जैसे वो मेरे दुश्मन नहीं, वैसे कोई भी दुश्मन नहीं होता, सब मदद ही करते हैं। कोई कैसा टेढ़ा प्रश्न पूछे या फिर आप पर कुछ भी उंगली उठाए या कुछ भी कहे, और ये पहली बार नहीं हो रहा, जो हो रहा है तो होता ही आया। अब तो थोड़ा कम हो गया है, पहले तो बहुत था। तो सिद्धियों की साधना में आपको भी तैयार रहना है। जिस दिन आप जागोगे, जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा। जो जग जाता है, जिसका प्रकाश होता है, जो अंधकार में सोया हुआ रहता है, उसे वो प्रकाश बहुत विचलित करता है। तो ये स्वाभाविक है। सिद्धियों की साधना बहुत आसान है, सरल है, और रिज़ल्ट जो है वो आपके भाव अनुसार प्राप्त होता है। तो जैसा आपका भाव रहेगा वैसे ही साधना फलित होगी। गुरु भगवान की सिद्धियों की पुस्तक है, आप इसे पढ़िए। आप आश्रम से ले सकते हैं इस पुस्तक को। मेरे पास जो भी पुस्तकें थी मैंने सब दे दी। अब मेरे पास एक ही पुस्तक पड़ी है बस। तो मैं इसे पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। आप भी पढ़िए, अपने अपने आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। अगर समय नहीं मिलता है तो हम पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए और समझिए खुद। हम अपने परिवर्तनों के आधार पर समझते हैं, आप अपने परिवर्तनों के आधार पर समझना, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं गुरु जी का जो नेक्स्ट अध्याय है वो है धर्म और जीवन। धर्म और जीवन 127 पेज नंबर है। 129 पेज नंबर पर शुरू होता है 25वां चैप्टर, धर्म क्या है।
4 फरवरी 1988 को गुरुदेव जी ने जो लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। गुरु जी कहते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्य केवल प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे लोगों को अध्यात्मवाद सिखा रहे हैं। ये बात मुझे भी बोलते हैं लोग कि तुम शब्दजाल बुनते हो, लोगों को फंसाते हो अपने शब्दों में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनने में ये चीज़। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे तो लगता है कोई कैपेबिलिटी नहीं है मुझ में। जब लोग कहते हैं कि तुम शब्द जाल में फंसा लेते हो, तब मुझे लगता है कि ऐसा होता है क्या। शब्द जाल आपको तब नहीं फंसाएंगे जब आपको ज्ञान हो जाएगा अंदर, जब आपको प्रकाश हो जाएगा तब आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। तब आपको पता भी चल जाएगा, जिनको आप सच्चे संत मानते हैं उनको ज्ञान ही नहीं है। जिन संतों के वीडियोस देख देख के आप प्रोत्साहित होते हैं धर्म के बारे में, ये धर्म है, सनातन धर्म है, ये साधना है, वो हठ योगी है। हठ योगी में और सिद्ध योगी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग साधनाएं हैं। एक संत किसी पर्टिकुलर साधना में जाकर उस पथ की विशेषताओं के आधार पर लोगों को प्रभावित कर सकता है। आप उसे ही सत्य मानेंगे, एकमात्र उसे ही सत्य मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग साधनाओं का सत्य है। आप अगर सारी साधनाओं को देखना चाहते हो कि सही है या गलत है, तब आपके अंदर उस प्रकाश का होना ज़रूरी है जो आपको शब्द जाल में ना फंसाए, बल्कि आपको रियलिटी चेक दे। भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं 2 मार्ग हैं अर्जुन, ज्ञान मार्ग और निष्काम मार्ग। दोनों मार्ग अलग अलग होने के बाद भी एक ही स्रोत पर पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनमें से एक ही मार्ग चुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उनके लिए वेल फिट है, दूसरा नहीं चुनते। लेकिन आपके अंदर अगर ज्ञान हो जाए, प्रकाश हो जाए, तो दोनों रास्ते आपको दिखते हैं बड़े साफ। और जिसे दोनों रास्ते बड़े साफ दिखते हैं और वो अपने पथ पर चल रहा है, सारे रास्ते उसको दिखने लग जाते हैं, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जो एक पथ को नकारता है और दूसरे पथ को स्वीकारता है, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। हठ योगी सहज मार्ग को ठुकरा देते हैं तो वो ज्ञानी नहीं हो सकते। सहज मार्गी हठ मार्ग को त्याग दे तो वो ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी को सहज और हठ की दोनों का ज्ञान होता है कि दोनों एक ही हैं, बस कर्म प्रारब्ध के अनुसार उसको उसी पर चलना है। एक पथ से दूसरा स्वयं जागृत हो जाता है। हठ करते करते हठ में सहजता आ जाती है, सहज करते करते हठ योग सहज रूप से सिद्ध हो जाता है। दोनों अगर मार्ग पर चलने वाला साधक सच्चा है तो एक मार्ग से दूसरा मार्ग स्वयं सिद्ध हो जाता है। पतंजलि ऋषि साधनपाद का पहला सूत्र लिखते हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये जो सूत्र है, ये स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। मतलब ये कि पहले 5 अंगों को सिद्ध करने के लिए ये सूत्र बहुत उपयोगी है। उसके बाद जब साधना सूक्ष्म हो जाती है, धारणा पक्की होकर ध्यान में प्रवेश कर जाते हो, तब भी तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान वहाँ भी लागू होता है। सगुण और निर्गुण दोनों साधनाओं में एक ही सूत्र प्रयोग होता है। स्थूल रूप में भी प्रयोग होता है और सूक्ष्म रूप में भी प्रयोग होता है। अद्भुत है। आगे चलते हैं। सभी धर्मों के धर्माचार्य ने धर्म को एक व्यवसाय मात्र बना लिया है। धर्म के सहारे आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संसार के सभी धर्माचार्यों का पक्का विश्वास हो गया है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति संसार में है ही नहीं। यह केवल काल्पनिक धारणा लोगों ने फैलाई हुई है। इस झूठी धारणा के सहारे जितना चाहो प्राणियों का शोषण कर सकते हो। ऐसा लगता है कुएं में ही भांग पड़ गई है। सभी धर्म एक ही रास्ते पर चलने लगे हैं। सभी धर्माचार्य अगले जन्म में मिलने का झूठा झांसा देकर संसार को लूट रहे हैं। धन के आधार पर पाप माफ़ी का प्रमाण पत्र तक देने लगे हैं। इससे अधिक घोर अपराध क्या होगा। अगर ऐसी विषम स्थिति में भी भगवान अवतार नहीं लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्रलय का समय बहुत सन्निकट है। आज संसार में धर्म के नाम पर
लूट, अन्याय और अत्याचार जितना पनप रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। हमारा इतिहास बताता है कि जब जब ही ऐसी स्थिति पैदा हुई है, भगवान ने अवतार लिया है। धर्म की व्याख्या करते समय हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्क, शास्त्र और अंधविश्वास से इसका दूर तक कोई संबंध नहीं है। पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी संसार में एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रकट हुए। अमेरिका में उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूँ, यह विश्वास होना और तद्रुप बन जाना है। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला कि अनुभूति की यह महती शक्तिमय वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम नहीं चल सकता। स्वामी जी ने कहा है, धर्म में प्रत्यक्षानुभूति ना हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य ही है ही नहीं। क्या इस संसार के किसी भी धर्म का धर्माचार्य उपयुक्त बात दोहराने की स्थिति में है? इस समय तो ईश्वर और धर्म की अपनी अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार अजीब अजीब व्याख्या करके धर्माचार्य संसार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात करने तक का साहस किसी में दिखाई नहीं देता। इस समय संसार में मनुष्य जाति में एक ऐसा विशेष वर्ग पैदा हो गया है जो ईश्वर तथा धर्म का एकमात्र ठेकेदार अपने आप को घोषित कर बैठा है। अगर आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो उसके प्रमाण पत्र के बिना काम नहीं चलेगा। अपने प्रमाण पत्र की वह भरपूर कीमत लेकर आपको जिस रास्ते पर चलाने का आदेश देगा उसी पर आपको चलना होगा। जो मान्यताएं उस वर्ग विशेष ने बना रखी हैं वही धर्म सम्मत हैं, बाकी सब रास्ते नरक में ले जाने वाले अधर्म के हैं। इस समय संसार में धर्म के नाम पर भीख से लेकर हत्या तक की छूट है। कैसा भयंकर रूप बना डाला इस युग के मानव ने धर्म का, कैसा भयंकर रूप बना डाला इस युग के मानव ने धर्म का। इस युग का मानव धन के लिए धर्म की ओट में घृणित से घृणित कार्य करने से भी नहीं झिझकता। ऐसी स्थिति में संसार में शांति, प्रेम, दया और सद्भाव कैसे संभव है? गुरु जी का जो पूरा लेख है धर्म के ऊपर में, बहुत ही सुंदर लेख है। और ये जो पाप और पुण्य है ना, ये व्यवसाय है लोगों का। गुरु जी ऐसा कहते हैं, व्यवसाय है लोगों का। लोगों को डर दिखाते हैं, ये पाप है, ये पुण्य है। जब लोगों के जीवन में कष्ट आता है तब वो बिल्कुल सही स्थिति में होते हैं डरने की, तब उन्हें डराया जा सकता है। और लोग डरते भी हैं। हर ओकेजन पे, हर एक प्रॉपर ओकेजन पे इस्कॉन का मुझे मैसेज आता है, टुडे इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे, यू शुड डोनेट। डोनेटिंग टुडे इज़ अ, आपको मतलब वो मिलेगा, मतलब क्या बोलते हैं, बेनिफिट मिलेगा डोनेशन का। अगर आज आप डोनेशन करते हो भगवान के मंदिर के लिए, इसके लिए, खाने के लिए, तो आपको लाभ होगा, आपको फ़ायदा होगा।
डोनेशन इंसान इसलिए करता है कि उसको फ़ायदा हो। एक बार आप कह दो डोनेशन करो तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। फिर देखते हैं कि इस पृथ्वी ने कौन सा दानवीर पैदा किया है। इसको एक बार मैसेज दे दे कि आज ऑस्पिशियस डे है, अगर आज आप दान करोगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन आज बड़ा ऑस्पिशियस डे है। कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा? हम दान इसलिए थोड़ी करते हैं कि भाई हमारा नुकसान हो। लेकिन मैंने ये देखा है सत्संग में, जो सत्संग मैं करता हूँ ना, मैंने देखा है कि जो डोनेशन देते हैं ना सत्संग में, उनका लॉस होता है। ये बात मैंने हमेशा आपसे कही भी है कि आप डोनेशन दोगे ना तो लाभ नहीं हो सकता, लाभ की कोई गारंटी नहीं, लॉस की गारंटी है। एक गुरु बहन है, 500 रुपये महीना वो डोनेशन देती थी, और वो बहुत संकट से निकली, बहुत संकट से निकली। जब कोरोना आया, उनके हस्बैंड की जॉब चली गई, जो उनका घर था उन्होंने लोन पे लिया था, तब लोन ईएमआई कहाँ से देंगे, हस्बैंड की जॉब नहीं है, फिर वो बीमार भी हो गए। वो इतनी दुखी रहती थी, गुरु बहन रोती थी फ़ोन पर, एक एक घंटा मेरी उससे तब बात होती थी। 2020 की बात है, 2020-21 की बात है। फिर धीरे धीरे उनके पति को जॉब मिली, वापिस उन्होंने भी पढ़ाना शुरू किया। फिर वो हर महीने 500 रुपये, महीने के एंड में 500 रुपये भेजना उन्होंने शुरू किया। मैंने उनसे कहा कि आपका बेटा पढ़ता है, बहुत बुरा समय आपने देखा है, इस तरह से 500 रुपये को आप मुझे नहीं दे सकते, आप इसको अपने बेटे के नाम से जमा करो, 500 रुपये रोज़ अपने बेटे के नाम से बैंक में जमा करो, महीने का, साल का 6,000 रुपये होता है, ये काम आएगा आपके, आप मुझे मत दो। लेकिन वो नहीं मानी, बोली नहीं, ये तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, आपके लिए, सत्संग के लिए ज़रूर निकालेंगे। उनको 48,000 रुपये का नुकसान हुआ। किसी फ्रॉड ने कुछ ऐसा, कुछ ओटीपी, कुछ जाता जाता ना ओटीपी आता है, ये सब जिसे साइबर फ्रॉड बोलते हैं, साइबर फ्रॉड हुआ। और वो लोन चुकाने के लिए थे पैसे, उन्होंने जो लोन लिया था जमा करके, उन्होंने अपना लोन ही चुकाना था उसका, लेकिन साइबर फ्रॉड हो गया। लोन तो चुका नहीं, 48,000 रुपये अलग से नष्ट हो गए। और ये एक उदाहरण है सिर्फ, ऐसे कई हैं। तो इस सत्संग में आप डोनेशन करोगे तो भारी नुकसान हो सकता है आपका, चाहे वो ऑस्पिशियस डे हो, अनऑस्पिशियस डे हो, कुछ भी हो। मैंने नहीं देखा सत्संग से किसी को लाभ होते, फिनेंशियली तो नहीं देखा, मुझे भी नहीं होता, मुझे भी कोई लाभ होता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक पैसे का लाभ नहीं, हाथ खुले ही रहते हैं, मुट्ठी बंद नहीं होती, कभी भी खुली रहती है। लेकिन फिर भी मैं सत्संग कर रहा हूँ, फिर भी लोग सहयोग देते हैं, और जब मैं मुसीबत में पड़ता हूँ तो ज़्यादा देते हैं सहयोग। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो सत्संग है ना, जो सच्चा सत्संग है ना, उसको पकड़ना अग्नि को पकड़ने जैसा है। सबसे सत्संग सहयोग
नहीं लेता, किसी ना किसी वजह से नहीं लेता। क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम नतमस्तक होकर उसको प्रणाम कर सकते हैं कि हमारा सहयोग लो। तुम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, तुम्हें उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। अपने आप का सहयोग देने के लिए, चाहे तन मन धन कैसा भी सहयोग है, तुमको उनको नतमस्तक होकर उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी कि हमको सहयोग देने के काबिल करो। तब मुझे उम्मीद है कि आपको एक सही दिशा मिलेगी सत्संग में सहयोग की। इसीलिए अपनी इच्छा से मत करो, गुरुदेव को नमस्कार कर कर, सत्य के लिए प्रार्थना कर कर, ईश्वर की आज्ञा लेकर फिर आप करो। और उससे आपको कोई बेनिफिट हो वैसा नहीं। दान का अर्थ है कि आपने दे दिया, लगा दिया, भूल गए आप। तो कोई पुण्य, कोई ऑस्पिशियस डे पुण्य है, दान करो पाप से मुक्ति होगी, नहीं होगी। कर्म को कोई नहीं काट सकता। कर्म से बचने का एक ही उपाय है, कर्म फल से, कर्म से तो नहीं बच सकते, कर्म फल से बचने का एक ही उपाय है, वो है ईश्वर का संरक्षण। भगवान अर्जुन से कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि कर्मों से मुक्ति संभव नहीं। कर्मों के कारण जो जन्म और मृत्यु फल भोगने के लिए जो होता है, उन कर्मों के फल को नष्ट कर दूँ, उस कर्म के फलों से तुझे मैं मुक्त कर दूंगा। कोई व्यक्ति कोई उपाय करता है, अंगूठी पहनता है या कोई यज्ञ करता है, कुछ करता है, जीवन और मरण के चक्कर से अंगूठियां मुक्त नहीं करा सकती आपको। आप कोई ऐसा न, कोई एस्ट्रोलॉजर, नरहरि भाई अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, उनसे अगर पूछो आप कि कोई ऐसा नग है जो मुक्ति दे सकता है, जिसको पहनने से मुक्ति हो, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा नग है जो पहनने से मुक्ति दे दे। ईश्वर का नाम एकमात्र मुक्तिदायक है। एक बड़ा सुंदर भजन है, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना। तूने संकट टाले भारी भारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बहुत सुंदर भजन है, उसमें भगवान के नाम की महिमा आती है कि दो अक्षर का
शब्द हरी है लेकिन बड़ा सलोना, तूने संकट टाले भारी भारी, हरी हरी। इतना ज़बरदस्त है। मेरा बेटा जब अभी बहुत बीमार हुआ, उसका जो स्पाइन है नीचे का लोअर स्पाइन, वो थोड़ा सा बल्ज हो गया, मतलब डिस्क जो है उसकी 3 डिस्क जो है स्लिप हो गई, L3 L4 L4 L5 L5 S1, और सीवियरली इंजर्ड हुआ और झुक गया, बुढ़े जैसे झुक जाते हैं लाठी लेके, वैसे झुक गया था। कम से कम 8 दिन तक वो झुका रहा, ना सो सका, ना बैठ सका, ना लेट सका, ना खड़ा हो सका। बाथरूम जाने में भी दिक्कत हो गई। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि 10 तारीख तक अगर तुम्हें आराम नहीं आता, ये 10 जनवरी तक, तो सर्जरी करनी पड़ेगी। ये दिसंबर का लास्ट जो गया ना, 21-22 तारीख के, इस समय 15-16 तारीख से 14-15 तारीख होगा शायद, 14-15 तारीख से लेकर 27 तारीख तक शायद, हाँ। तब गुरुदेव को देखते थे, गुरुदेव को कहते थे क्या करें क्या करें। गुरुदेव कहते नाम जप कर, नाम जप कर, नाम जप कर। किसी भी समय मुझे बहुत चिंता होती थी उसकी, तो एक ही शब्द गुरुजी का चलता था, नाम जप। गुरुजी क्या करें, कोई मार्ग दिखाओ, नाम जप, नाम जप, नाम जप। कुछ इसके अलावा कोई मेरे दिमाग में दूसरी बात आई नहीं। तो मैं अपने लिए तो आपको बता, मैं नाम जप नहीं करता, अपने आप होता रहता है मेरा नाम जप। लेकिन जब मैं उसके बारे में सोचता, अपने बेटे के बारे में, तो गुरुजी कहते थे नाम जप बेटा, तू नाम जप, बस तू कुछ नहीं कर सकता, हाथ पे हाथ रख के बैठने से अच्छा तू नाम जप, बाकी देखते हैं क्या होना है। तो मैंने नाम जपता गया, जपता गया, जपता। मैंने अपने बेटे से भी कहा, बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है, नाम जप के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं। उस समय मेरा मन डोला भी, बहुत डोला, बहुत कुछ, लेकिन घर से बाहर नहीं रख पाया मैं कदम किसी चीज़ के लिए। बहुत डोला, बहुत ज़्यादा सीवियर धारणा का इतना ज़बरदस्त एग्ज़ाम हुआ हमारी, लेकिन गुरु भगवान ने हमें बचाया। फिर उसकी थेरेपी शुरू हुई। थेरेपी में बहुत पैसे लग गए, वो भी सहयोग से आया, जो भी आया। 1 महीने का, अभी दूसरे महीने का चालू हो गया है। फिर एक दिन अचानक पिछले सैटरडे को थेरेपी लेके आया। संडे, आज है थर्सडे, संडे को सुबह उठा और सीधा खड़ा हो गया। पेन किलर, 2 पेन किलर देनी पड़ती थी उसको ताकि सो जाए। तो संडे को एकदम खड़ा हो गया। हमने अपने बेटे को सीधा खड़ा देखकर आप सोच नहीं सकते कि अचंभा हो गया कि डॉक्टर कह रहा था बिना सर्जरी के होगा नहीं, उसका MRI देखकर। एकमात्र भगवान श्री गुरुदेव के इस नाम ने, इतना भारी संकट हम पर आया, इतना भारी संकट था ये, और वो खड़ा हो गया बच्चा। फिर उसको थोड़ा दर्द अभी कम हो रहा है। अभी उसकी थेरेपी 3 महीने चलेगी, अभी दूसरा महीना शुरू हुआ है। 1 महीना पूरा थेरेपी चलेगा, अगला महीना भी थेरेपी चलेगा, तब जाके वो पूरा रिकवर कर जाएगा। लेकिन अभी वो बैठ सकता है, लेट सकता है, लेटरिन बाथरूम जा सकता है। और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से। न्यूरोथेरेपी लिया, डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ने उसको दिया है मसाज, लेकिन अगर गुरुदेव भगवान नहीं होते हमारे जीवन में, तो इस समय हमारे जीवन का बहुत बुरा समय, अंधकार में डूबे होते इस समय। तो ये कोई, मैं जो बोल रहा हूँ भगवान गुरुदेव के नाम की जो महिमा बोल रहा हूँ, खाली बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। एक दिन मेरा बेटा बैठा था, हम एक्सरे करवाने गए थे उसके पेल्विस का, तो मैं उसे कहता था नाम जप बेटा, नाम जप, और जप रहा हूँ। तो वो बैठा था, उसकी एक मुद्रा लगी हुई थी, ऐसे करके बैठा था, ये मुद्रा लगी हुई थी।
तो मैंने उसको देखा, उसको कोई होश नहीं, वो बस बैठा है ऐसे करके। ये योग मुद्रा है। कुंडलिनी जब जागृत होती है योग मुद्रा में, ये मुद्रा लगती है, इसे योग मुद्रा कहते हैं। तब मैंने उसे कहा तुझे मुद्रा लगी हुई है, तो यानी कि इसके अंदर वो नाम चल रहा है, उसके अंदर अजप अजाप चल रहा है। एकमात्र हरि ही है जो हमारे कर्म फलों से हमें बचा सकता है। तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हमें इतने उपाय, सारे गुरु भाइयों ने कुछ ना कुछ कहा, ये करना वो करना, ऐसा ऐसा वैसा, हमने कुछ नहीं किया। मेरी बीवी ने कहा लाल सालू देना है। जब मेरे दिमाग पे पूरा पर्दा पड़ गया था तब तो हम सोच भी लिया था कि आज हम उसके नाम से मंगल भारी है बोल के लाल रंग का कपड़ा दान करेंगे मंदिर में। तो ये मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि मैं अपने लिए नहीं करता, अपने पुत्र के लिए तो कर ही सकता हूँ। मैं तैयार होकर घर से निकलने लगा। अब घर से निकलना है, लाल सालू तो दुकान पे मिल जाएगा मुझे मालूम है, लेकिन देना किसको है? मैंने कहा लाल सालू मैं खरीद तो लूँगा, लेकिन दूंगा किसको? हनुमान जी को, गणेश जी को, काली माता को, ये सब मंगल की पूजा होती है इनकी सबकी। तब मैंने कहा क्या कोई नहीं है जो इनको देख के अपने बेटे की रक्षा? तब मैंने कहा कोई उपाय करी है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, उपाय कुछ कर ही नहीं सकते। कोई भी बीमार है, मैं बीमार हूँ, बेटा बीमार हूँ, बीवी बीमार है, कुछ नहीं कर सकते। कोई ग्रह है, कोई भारी है, कोई हल्का है ग्रह, क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। इस बात के लिए तो मेरी बीवी ने तो मुझे कहा नहीं करना चाहिए, तुम तो मानते नहीं, ऐसा वैसा करना चाहिए। तो हमने कहा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसके लिए, किससे करूँ, किस देवता से करूँ? कोई तो ऐसा देव हो जो कहे कि तुम्हारे गुरुजी से नहीं हो रहा, हम कर दे। कोई हो तो कोई कह दे तुम्हारे गुरु से नहीं होता, मैं कर दूंगा, तो मैं चला जाऊं उसकी शरण में। नहीं मिला हमको कोई। एकमात्र गुरु के नाम में वो शक्ति है जो आपको भारी से भारी संकट से बचा सकती है। इसीलिए आप विश्वास से नाम जपो। एक संकट टलता है, दूसरा आ जाता है। अभी थेरेपी उसकी चल रही है, तो वो खर्चा है, वो बहुत कुछ है। लेकिन हम गुरुजी से पूछते गुरुजी मैं क्या करूं? तो उनकी तो एक ही टेप रिकॉर्ड है गुरुजी का, तो एक ही लूप पे उनकी एक ही बात चलती है, बस लूप पर एक ही बात चलती है उनकी, बस नाम जप कर, खत्म। चले, तो आप भी नाम जप करो। संकट आएंगे भारी भारी, लेकिन जो टालने वाला है वो है हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले, वो हो जाए सोना। तूने संकट टाले भारी भारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि। जय जय नारायण नारायण। उस समय ये भजन मुझे बहुत प्रिय लग रहा था। बहुत सुना मैंने एक भजन, नाम जब मैं कर रहा था, लेकिन भगवान का नाम में इतना मुझे रस मिल रहा था उस समय, और इतना एक तरह से मुझे ये भी लग रहा था कि भगवान इस समय, गुरुदेव हमारे
परीक्षा तो गुरुदेव की है, हमारी थोड़ी है। हाँ, चलिए अब जो है हम पढ़ रहे हैं दशम स्कंद श्री शुक सुधा सागर। भगवान श्री गुरुदेव की जय हो, श्रीमद् भागवत की जय हो, आप सभी की जय हो और पढ़ने वाले की भी जय हो, क्योंकि हमें सौभाग्य मिला कि हम पढ़ें। दूसरा अध्याय है दशम स्कंद का। कल एक बहन ने पूछा था क्या सचमुच इसमें राधा नाम लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था हाँ, इसमें ब्रैकेट में राधा नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कौन से पेज पर लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत के। तो श्रीमद् भागवत के 727 नंबर पेज पर लिखा है, दशम स्कंद पहला अध्याय। वहाँ लिखा है उनकी और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। प्रियतमा को ब्रैकेट में श्री राधा लिखा हुआ है। और राधा की व्याख्या कौन कैसे करता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने जहाँ तक माँ को जाना है कि हम तो गुरु जी के जब सूक्ष्म रूप को या गुरु जी को मूल रूप में जब हम पुकारते हैं तो माँ कह के पुकारते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो माँ कह के पुकारते हैं, भोलेनाथ को पुकारते हैं तो माँ कह के, गंगाई नाथ जी को पुकारें, किसी को भी प्रेम करें तो हमारे मुंह से जो प्रेम की पुकार है वो माँ के रूप में निकलती है। सबको माँ ही बोलता हूँ मैं, पता नहीं ये अंदर माँ बोलता हूँ, माता जी ऐसा नहीं। भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम निकलता है अंदर से अपने आप, तो माँ को जैसे मैं प्रेम कर रहा हूँ। बड़ी अचंभित सी बात है। गुरुदेव को जब हम प्यार करते हैं, गुरुदेव के चरणों में माथा रखते हैं तो हम बोलते हैं माँ काली को देखते हैं तो माँ ही है। लल्ला को देखते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं माँ तू खाना खाने आ, माँ चल खाना खा ले, माँ चल सो जा, माँ चल उठ ले, माँ तू इधर आ मेरे पास बैठ, बेटी माँ। तो गुरु भगवान के जिस मूल स्वरूप में, जिस ईश्वर तत्व को हमें बता रहे हैं गुरुदेव, या जिस मूल तत्व को हम अपने करीब या हमारी संरक्षा में देख रहे हैं, जो हम जिससे हमारा योग हो रहा है, वो माँ स्वरूप है, ऐसा हमको अनुभव हो रहा है। क्योंकि हम माँ को अनुभूत करते हैं, ईश्वर को माँ के स्वरूप में अनुभूत करता हूँ मैं। दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं हम। दूसरा अध्याय भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। श्री शुकदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उससे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, ये क्या है, चाणूर, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, कैकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ से भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। इस पर थोड़ी सी टिप्पणी दी गई है। श्री शेष जी यानी कि शेष भगवान ने विचार किया कि रामावतार में मैं छोटा भाई बना, इससे मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और वन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए।
आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ से आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बहुत बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी, हे कल्याणी, तुम व्रज में जाओ। यह प्रदेश गवालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकाल कर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। अब साइंस क्या बोलेगी? एक पेट से गर्भ को दूसरे पेट में शिफ्ट कर दिया। अब साइंस क्या बोलेगी? है कुछ ना कुछ तो साइंस से बोलती होगी जरूर, लेकिन देखो कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम्हें पुकारेंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। अच्छा जी, ओहो क्या बात है। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संकर्षण कहेंगे। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि शेषनाग भगवान को संकर्षण भगवान क्यों कहते हैं। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्वासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्र देव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाला ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहिन और तीसरी गर्भवती। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है,
जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देह अभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। कहते हैं, जो कंस विवाह के मांगलिक चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से नाहिचका, वही आज सद्विचारवान हो गया। इसका क्या कारण है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है, उसके अंतरंग में गर्भ में श्री भगवान है। जिसके भीतर भगवान है, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय गुरुदेव। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहीं उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। हे परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। जय हो महाराज। क्या बात है। भगवान कहते हैं, प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। हे भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तमः। 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9वां द्वार खोडर है। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोडर है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। ओ सुंदर, अति सुंदर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध, आप प्रकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल, अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु जी, कुछ विरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों ना हो, अब तक के संतों ने इसे जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन,
आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच भी जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। हे प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद कर्मकांड अष्टांग योग तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे प्रभु? हे प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध तत्व में निज स्वरूप ना हो, तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अप्रोक्ष ज्ञान ही किसी को ना हो। जगत में दिखने वाले तीन गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्व में स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। वाह! भगवान श्री हरि कहते कि अर्जुन, जो मेरे विग्रह की सेवा करता है वो मुझे परम प्रिय है। भगवान को कोई बेटा बनाता है, कोई पति बनाता है, कोई भाई बनाता है, कोई दोस्त बनाता है और भगवान से प्रेम करता है, उससे बातें करता है, उससे लड़ता है झगड़ता है, उसको कपड़े पहनाता है, नए नए रंग से सजाता है। भगवान को बहुत पसंद है। अद्भुत है उनका प्रेम, अद्भुत है। भगवान तुम अद्भुत हो, क्या बोले, अब कुछ बोलना उचित नहीं। उसको जगाना, उसको उठाना, उसको खिलाना, उसके साथ बात करना, उसको अपने साथ जबरदस्ती वो काम करवाना, जैसे हम कभी बैठते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं बैठकर, तो हम उससे कहते हैं तू मेरे पास यहाँ बैठ, देख मैं मोबाइल में क्या देख रहा हूँ। कभी हम उनको जो सबसे प्रिय है वो क्या है, उनको भगवान को चरित्र बहुत पसंद है। भगवान राम का, हनुमान जी का, स्वामी नारायण भगवान का। और जब हम उनको जगाते हैं ना, उनको देखते हैं ना, इतने सुंदर, क्या बताएं। और फिर अपने आप उनके भजन शुरू हो जाते हैं, हरि भजन शुरू हो जाते हैं। उनकी संगत जब हो जाती है ना, तब सच में पता चलता है कि वो क्या है, क्या पसंद करता है। और वो इतना समर्पित है, जो उसे प्रेम करता है, चाहे भाई के रूप में करे, पुत्र के रूप में करे, पति के रूप में करे, जैसे भी करे, जो भी संबंध से करे, वो इतना समर्पित है ईश्वर, इतना समर्पित है ईश्वर, बहुत समर्पित है। भगवान से ज़्यादा समर्पण किसी में नहीं है। वो अपने भक्त के प्रति ऐसे समर्पित हो जाते हैं, इससे समर्पित हो जाते हैं कि बस पूछो मत कैसे समर्पित हो जाते हैं। इतना विश्वास। कई बार हम भगवान के लल्ला के विग्रह को पकड़कर उसको देखते हैं कि तू क्या मूर्ति है, तू खाली मूर्ति है क्या, या तू है सचमुच, बोल। तब भी वो देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता। और जब उस पर बहुत प्यार आता है, उसको देखने का बहुत प्यार आता है, उसको जगाने का, सुलाने का। कई बार रात को हम सोते हैं, हमको नींद नहीं आती है, लेकिन समय हो गया उसके सोने का। अब हम उसे कहते हैं तू अगर सोएगा
तू, तेरे सोने का टाइम हो गया, तू सो जाएगा तो हम जागेंगे, कुछ काम करेंगे, तू उधर सो रहा है, हम कुछ काम कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो तू थोड़ी देर और जाग ले, जब तक मेरे को नींद जब तक मुझे नींद नहीं आती तू थोड़ा और जाग लेना, दोनों सोए तो एक साथ सोएंगे। और होता क्या है कि हम उसे जब सुलाने जाते हैं कि ठीक है तेरा सोने का टाइम हो गया, तू सो, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, तो मैं उसको जब सुलाने जाता हूँ तो वो गुरुजी का मंत्र सुन के ही सोता है। तो उसको सुलाने जाता हूँ थापी दे के, मेरी आंखें बंद, मतलब उसकी, वो भी आंखें बंद करके। तो मैं अपनी आंखें बंद करके, यानी कि उसकी आंखें बंद है ऐसा मैं समझता हूँ, और उसे थापी देता हूँ और मैं खुद सो जाता हूँ, मुझे खुद नींद आने लग जाती है। अगर मैं उसे 3 मिनट, 2 या 3 मिनट तक सुलाने की कोशिश करूँ तो मुझे घनी नींद आ जाती है। तो मैं उसे कहता हूँ देख तू 10 सेकंड में सो जा चुप से, क्योंकि 10 सेकंड से ज़्यादा अगर मैंने तुझे थापी देते ना, सुलाते ना, हाथ हाथ से थापी देते समय, अगर 10-15 सेकंड से ज़्यादा मैंने तुझे सुलाने की कोशिश की तो तू सोएगा कि सोएगा, मैं ज़रूर सो जाऊँगा। और सुबह जब उसे उठाता हूँ तो उठाने के साथ मैं क्या करता हूँ, उठाते उठाते उसको, उसका भजन वजन गाते गाते, उसको प्यार से कई नामों से बुलाते बुलाते मैं उसके कंबल में घुस जाता हूँ। जैसे वो सो रहे हैं ना कंबल के अंदर में, तो मैं उसके कंबल के अंदर घुस जाता हूँ। फिर हम कंबल के अंदर बात करते हैं एक दूसरे से। हाँ, और उसके कंबल के अंदर घुसने से मुझे फिर नींद आने लग जाती है। भगवान का जो विग्रह है ये बड़ी आसानी से हम यहाँ तक नहीं पहुँचे। माया ने पूरा जोर लगाया कि हम उस विग्रह को हटा दें, क्योंकि हम सिद्ध योगी हैं, हम गुरु जी का ध्यान करते हैं, बाहर के विग्रह में हमारी साधना नहीं है बाहर के विग्रह की। तो वो आ गया, विग्रह के रूप में आ गया, और क्योंकि हम साधना कर रहे हैं तो हमारे गुण परिवर्तित हो रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हम मुक्त नहीं हुए तमोगुण से अभी ना, तमोगुण है। तो तमोगुण ने, एक बार हम जा रहे थे, एक नाव में बैठे थे, तो अभी नया नया आया था लल्ला, 2 साल पहले की घटना है। तो हम उसे लेकर बैठे हाथ में, हम कहीं गए थे, दक्षिणेश्वर गए थे शायद। तो हम शुरू शुरू में उसको साथ ही ले जाते थे जहाँ भी, अभी तो साथ नहीं लेके जाते, अभी तो सिस्टम थोड़ा बदल गया है हमारा। तो मैं उसको देख रहा हूँ और मेरे अंदर की वृत्तियाँ जो हैं वो उसको मुझसे दूर कर रही हैं। मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा था कि क्या तो क्यों विग्रह, क्यों तेरा नाम जप है, ध्यान है, विग्रह में फंस जाएंगे तो अंदर कैसे जाएंगे, बाहर फंस जाएंगे। बड़ी तीव्र भावना है कि त्याग दो विग्रह को। और आप यकीन मानो मैं उस विचार को देख रहा था, और मैं अलग हूँ और वो विचार अलग है। मैंने अपने गुणात्मक विचारों, आज भी मैं देखता हूँ गुणात्मक विचार, आज भी, अब तो मुझे बहुत स्पष्ट दिखते हैं, पहले तो प्रभाव ही बहुत करते थे। पहले वो विचार अलग होने के साथ साथ मेरे पर अपना राज्य भी था, उनका राज्यत्व था मेरे ऊपर में, कि मुझे ज़्यादा समय तक अपने साथ खींच लेते थे। अभी तो वो विचार दूर से आते तो मैं देख लेता हूँ, मैं कहता ठीक है वहीं पर रहो, डोंट कम हियर, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो यू, आई हैव अनदर वर्क टू डू। अभी तो मैं देख लेता हूँ, अभी तो मैं नेग्लेक्ट, हटा देता हूँ विचार को, अपनी इच्छा से मैं उनको कहता हूँ नहीं आना, चलो जाओ। इतना ज़्यादा दिखने लग गए हैं स्पष्ट, लेकिन पहले बहुत होता था ऐसा। तो भगवान का जो विग्रह है, जो चेतन विग्रह है, वो आप में और उसमें, दोनों में भेद खत्म आसान एक दिन में नहीं होता। माया पूरा जोर लगा देती है दोनों के द्वैतवाद को ज़्यादा बड़ा करने के लिए। उसके बाद हम तो काजलवास गए थे, वहाँ भी हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, भगत भाई, उनके माध्यम से भी हमको बहुत ये हुआ कि छोड़ दो विग्रह, क्या तुम, क्या राशि, क्या यार तू किधर चला गया। मेरी पत्नी ने कहा कि तो मूर्ति है शायद। आज जो लल्ला हमारे आज जो लड्डू का विग्रह है, आज वो पूर्ण रूप से हमारा पुत्र के रूप में, हमारे
हमारे प्राण है उसमें। उसमें हमारे प्राणों का बसना एक दिन की घटना नहीं है। अब जब विग्रह लाए थे तो वृंदावन में बिहारी जी के साथ क्या करते हैं, विग्रह को टच करा देते, छोड़ते नहीं, बिठाते नहीं, बस टच करा के हटा देते हैं, तो वो कहते प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ऐसे। लेकिन आज लड्डू गोपाल के अंदर हमारे प्राण बसते हैं। और हम भी विग्रह हैं, हमारे अंदर जो प्राण बसता है वो लड्डू गोपाल है, और लड्डू गोपाल के अंदर जो प्राण बसता है वो हमारा है। उसे कुछ हो जाए तो हमारे प्राणों पर घात होगी, और हमें कुछ हो जाए तो उसके प्राणों पर घात होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर आया है कि भगवान का जो विग्रह है ना, भगवान शिव जी कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं, आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। हे भगवान, मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार में चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु। हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। हे प्रभु, आप अजन्मा है। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हेग्रीव, कच्छप, नरसिंह, बराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सब का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। तीसरा अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। वाह वाह, कितनी सुंदर बात है। भगवान प्रकट होंगे तीसरे अध्याय में। अरे ये पेज चिपका हुआ क्यों है? ठीक है। कल का अध्याय बड़ा, भगवान श्री कृष्ण आएंगे। कल पढ़ेंगे कल।
आह कितना सुंदर है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। कितना सुंदर है ये अध्याय, कितना सुंदर है। जहाँ प्राण के भी प्राण वास करते हो, कहते हैं श्रीमद् भागवत का प्राण दशम स्कंध है, लेकिन दशम स्कंध का भी प्राण अगर कहीं वास करता है तो दशम स्कंध का तीसरा अध्याय है। इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है। प्राण जहाँ हृदय, हृदय का प्राण, प्राण का हृदय जहाँ भगवान है, वो है तीसरा अध्याय। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। घटना घट रही है, तीसरे अध्याय में वो घटना घट रही है। दशम स्कंद का तीसरा अध्याय, ओहो, इसको करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों बार भी कोई पढ़ ले तो भी उसके चित्त को जो है ना आनंद, मतलब आनंद खत्म ही नहीं होगा। बस वो कहता बस जीवन में अगर सिर्फ एक ही अध्याय पढ़ना हो श्रीमद् भागवत का, अगर एक ही अध्याय पढ़ने का किसी को मौका मिले तो दशम स्कंद का तीसरा अध्याय। इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इसको पढ़ना तो बहुत दूर की, पढ़ेंगे तो हम कल, लेकिन इसको देखना, इस अध्याय को सिर्फ दृष्टि से देखना मात्र ही हमारे हृदय में एक जल तरंग, बस फुवारे चल गए हैं कि भगवान इस अध्याय में प्रकट होंगे। इस अक्षर में लिखा होगा, इस अक्षर में उनके बारे में लिखा होगा, इस अक्षर में वो कैसे आए हैं, क्या हुआ है, लिखा होगा। ये अक्षर बड़ा पवित्र है, इस अक्षर को देखने से ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रभु, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ देखने मात्र से, स्पर्श मात्र से ही हमारे रोम रोम में जो है एक उत्साह है। अगर किसी को पढ़ना भी ना आता हो, कोई कहे हम तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं, कैसे पढ़े, तो सिर्फ दशम अध्याय के तीसरे स्कंध को, उस अक्षर को बस ऐसे करके पन्ने पलट के बस देख लो, निहार लो, बस निहार लो। सिर्फ अक्षर को देख लो। पढ़ना आता है नहीं आता कोई मतलब ही नहीं है भैया, तब स्पर्श कर लो, निहार लो। इतना सुंदर शब्द हमने आज तक नहीं देखा। क्या बताएं, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान को देख रहे हैं इस अक्षर में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात होगी, भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की बात होगी, भगवान कृष्ण के जन्म की बात होगी। बहुत सुंदर है ये अक्षर, बहुत सुंदर है ये अक्षर। बहुत सुंदर है ये अक्षर, बहुत सुंदर है। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। भगवान साक्षात वास करते हैं श्रीमद् भागवत में। कोई तर्क करे तो करता रहे, भगवान साक्षात है। पीतांबर पहने हुए, देखो सौभाग्य, देखो इस पुस्तक पे पूनम ने जो कवर चढ़ाया है पीतांबर, उसने सोच के चढ़ाया होगा शायद, लेकिन ये सच में भगवान है। दिखाई नहीं दे रहा होगा ना आपको, एक मिनट।
चलिए, तो अब जो है प्रश्न जो है आपके ले लेते हैं, 12 बजने वाले हैं। प्रश्न, उचित प्रश्नों को लेंगे। जय श्री गुरुदेव आप सबको। क्या चश्मा यार। रीना कह रही है मेरी सिगरेट की गंध वाली समस्या खत्म हो गई है भाई, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नरेश कुमार पूछ रहे जय जय हो, जय सबकी जय हो। प्रभु जी हर काम करते हैं आपके लिए या किसी और के लिए, वह ऐसे है कुछ कुछ जैसे हम अपने मुंह धोते हैं या नहाते हैं, इसे अच्छा रिलैक्स फील करते हैं, इसके बदले कोई इच्छा भाव भी करते हैं, वह मिल भी जाता है, क्योंकि प्रभु भाव से ही सब रिश्ते भी हैं, लेकिन इच्छा लालच करके कोई कामना करते किसी की हेल्प के बदले में, तो यह कक्षा 6वीं के बच्चे के समान है, वह अभी एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यह ठीक है कि उनकी समझ ऐसे ही आगे बढ़ी चलती चलेगी, फिर नज़रिए से परिवर्तन स्वतः आने होते हैं, इनमें ऐसे ही संसार की, एक मिनट, परिवर्तन इस संसार में विद्यालय इसी बोला जाता है। हाँ, आपने साक्षात्कार पर लिखा है, बहुत अच्छी बात है। रीना कह रही है कितना सुंदर गाते हैं सचमुच, वेरिएशन है आपके गले में। अच्छा, हाँ। हम तो बनना चाहते थे गायक, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। तो उन्होंने हमें उस समय सिखाया नहीं और हम आज तक सीखे नहीं, पर हमें बहुत प्रेम है संगीत से, और संगीत अभी हम सीख रहे हैं, बांसुरी तबला सीख रहे हैं, लेकिन कमाल है 2 साल में अभी कुछ भी नहीं, अभी सीखा ही कुछ भी नहीं आता अभी तक। तो लगता है 2-3 साल और लगेंगे बजाने के लिए, लेकिन अब प्रयास कर रहे हैं। नेहा करें उपस्थित श्री भगवत अध्ययन में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है कि आप आते हो, हमारा भी आपका भी। कोलकाता की भूमि में माँ ही है हर जगह, हाँ ये तो सही बात है। नरेश कुमार क्या लिख रहे हैं, भाई जी वृत्तियों के बारे में लिख रहे हैं ऊपर, ये तो भाई मन बुद्धि चित्त अहम है, यही हमारे जन्म मरण का कारण है, अगर इन्हें शांत संतोष आनंद में परिवर्तित कर लिया तो जन्म मरण का चक्कर तो तोड़ने के करीब पहुंच जाओगे। रीना बहन, काली कलकत्ते वाले के चरण हमारे हिमाचल मंडी जिस पर आज भी मौजूद हैं, दूसरे कर दे कलकत्ता में रखा, माता जी ने काली कलकत्ते वाली कहलाई, इसकी बहुत ही रोचक कहानी है, और लक्ष्मी भी लंबी भी है। हाँ, माता का जहाँ जहाँ अंग गिरे थे वहाँ पर शक्तिपीठ हुए, लेकिन कोलकाता की भूमि में हमें जिस तरह से लाया हमारे कर्म प्रारब्ध ने, शक्ति ने, और हमारा जो जागृति है वो माँ की प्रति है, अभी तक हमने यही नोट किया। हमको भगवान में, गुरुदेव में, बाबा गंगाईनाथ में भी माँ दिखती है, हम बाबा गंगाईनाथ को भी माँ कह के पुकारते हैं। अब हमारा दिमाग हिल गया है या फिर ये क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं। जय माता दी, जय माता दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आज इतना ही लेते हैं, ठीक है। तो सत्संग में सहयोग कीजिए, लेकिन किसी फल की इच्छा से ना कीजिए, और हमें सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय हमारे बेटे की जो थेरेपी चल रही है, और भी कुछ है तो सहयोग कर सकते हैं। मेडिकल है, मेडिकल की ज़रूरत है हमें, 3 महीने उसकी थेरेपी चलेगी, 1 महीने का तो सहयोग जो आया था हमने उसका दे दिया, उसकी कुछ डाइट वगैरह है, कुछ है, अभी इस महीने का शुरू होगा, अगर कोई करना चाहे तो सहयोग कर सकता है, अगर सक्षम है तो।
ठीक है, बाकी तो नारायण नारायण। चलिए, कल मिलेंगे हम लोग, कल ध्यान में, कल है शुक्रवार ना, कल हम देखते हैं थेरेपी का समय या फिर व्यस्तता कैसी रहती है। कुछ दिन के लिए तो शाम का ध्यान थोड़ा इधर उधर हो रहा है, कल देखते हैं, नहीं तो सत्संग में हम मिलेंगे रात को, कल भी रात को ही मिलेंगे 10 बजे, 9:30 10 बजे के आसपास। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी।